आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अगर थाईलैंड घूमने जा रहे हैं या ना सिर्फ थाईलैंड में, आप इसको किसी भी कंट्री से कोरिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो रूल है ये सभी जगह पे अप्लाई होता है। तो नॉर्मली थाईलैंड की वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे पास में किसी सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया था और बड़ी अच्छी बात उन्होंने पूछी मेरे से। ये सवाल वैसे कई लोगों का है, ये है कि बस उन्होंने मुझसे पूछ लिया, बाकी कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में सवाल है लेकिन उन्होंने कभी पूछा नहीं और कभी ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ का। तो इस चीज़ का मैं जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि आपको अगर इस चीज़ का कभी डाउट हो या फिर आपके मन में कुछ और चीज़ें हो कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ तो मुझे क्या होटल ही बुक करना पड़ेगा, बिना होटल बुक किया नहीं जा सकता, तो इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा तो मैंने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक उन्हीं को जवाब देने के लिए नहीं है, ये सभी लोगों को बताने के लिए कि अगर आप थाईलैंड घूमने के लिए जा रहे हैं या किसी भी कंट्री में आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको होटल बुकिंग, अपनी फ्लाइट टिकट, रिटर्न टिकट, ये सब आपको दिखाना होता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हम थाईलैंड घूमने जा रहे हैं तो क्या हमारे को होटल बुकिंग जरूरी है? क्या हम बिना होटल बुकिंग के थाईलैंड नहीं जा सकते? तो ये भी एक अच्छा सवाल है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में अगर होटल बुकिंग नहीं है, अगर आप होटल बुक नहीं करवाना चाहते, क्या होता है देखो मैं आपको बता दूँ। काफ़ी लोग होते हैं 1-1 महीने के लिए जाते हैं, 20-20 दिन के लिए जाते हैं। अगर पर डे के हिसाब से अगर होटल बुक करते हैं तो कितना काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन ये मैंडेटरी भी है, करना पड़ता है। अब होटल बुकिंग का क्या मतलब है कि होटल बुकिंग एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप होटल ही बुक करके जाओ, आप ऐसे भी जा सकते हो वहाँ पे, लेकिन उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हो और आपके पास में होटल बुकिंग नहीं है तो आपसे सवाल किया जाएगा। इवन आपको थाईलैंड एयरपोर्ट पे नहीं, आपको इंडियन एयरपोर्ट पे आपसे सवाल हो जाएगा। आपसे वहाँ पे जब आप बोर्डिंग पास के लिए जाएंगे तो आपसे बोलेंगे आपकी होटल बुकिंग दिखाइए। तो नॉर्मली आपसे यही पूछते हैं कि नॉर्मली होटल बुकिंग लेकर के जाते हैं लोग। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो और आपके पास में होटल बुकिंग नहीं है तो खाना होगा कि आपको वहाँ पे स्टे कहाँ पे आप कर रहे हो। आपको कहीं से इनविटेशन आया, आपको कोई वहाँ पे बुला रहे। देखो क्या है कि एक लॉजिक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप किसी भी कंट्री में घूमने के लिए जा रहे हो, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो आप वहाँ पे रुकोगे कहाँ पर, कहाँ ठहरोगे? अगर कुछ हो गया, कुछ ही बात हो गई तो कहाँ पकड़ेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे आपसे जा करके? तो वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन दिखाना पड़ता है कि मैं यहाँ पर रुका हूँ और ये मेरी जगह है। अगर आपको कांटेक्ट करना था आप मुझसे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। होटल का मतलब बस यही होता है। कुछ कंडीशंस होती है, किस कंडीशन में आप बिना होटल के वहाँ पे जा सकते हो, वो कंडीशन ये है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ थाईलैंड ई वीज़ा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देखोगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको वीज़ाज वगैरह मिलेंगे। काफ़ी डिफरेंट टाइप के वीज़ाज हैं वहाँ पे, लेकिन हम टूरिज्म की बात करेंगे क्योंकि हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर सारे वीज़ाज को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करते हैं कि आप किस कंडीशन में आप होटल बुकिंग आपको चाहिए, किस में नहीं चाहिए। इसमें साफ लिखा है, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको होटल ही चाहिए। अभी आप देखो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको रिक्वायरमेंट्स होती है ट्रेवल डॉक्यूमेंट की, जो आपको हो गया पासपोर्ट। उसके अलावा आपको एक वीज़ा के लिए फ़ोटो चाहिए होती है। और मैं आपको एक और बता दूं कि वीज़ा के लिए जब आप फोटो लेके जाते हो तो नॉर्मल फोटो लेके नहीं जाते, उसमें आपको 80% फेस दिखना चाहिए। वीज़ा की फ़ोटो के अंदर ये स्पेशल होता है। नॉर्मल पासपोर्ट साइज जो हम फोटो खिंचाते हैं उसमें हम 80% हमारा फेस दिखता नहीं, तो जब भी आप वीज़ा की फ़ोटो खिंचाओ तो उसमें हमेशा 80% आपका फेस दिखना चाहिए, तब वो आपके लिए वैलिड होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, इसमें लिखा है 30 नंबर का जो पॉइंट है, डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग करंट लोकेशन। जो अगेन आपका पासपोर्ट होगा, आपका पासपोर्ट में आपकी जो इंडिया में आपकी जो लोकेशन है वो आपको दी हुई है कि ये आपकी लोकेशन है। और उसके अलावा आप थाईलैंड में जा रहे हो तो वहाँ की क्या लोकेशन है आपकी, तो वो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होते हैं कि आप किस जगह पे जा रहे हो, उसकी क्या लोकेशन है। तो वो चीज़ होती है आपका इन्विटेशन लेटर। अब वो इन्विटेशन लेटर क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करते हैं हम। और इसमें जो चौथी चीज़ है ट्रैवल बुकिंग कंफर्मेशन। जो ट्रैवल बुकिंग कंफर्मेशन है, जो आप फ्लाइट बुक करते हो, आप GoIBO पे जाओ, मेक माई ट्रिप पे जाओ, वहाँ पे जाकर के आप जो फ्लाइट बुक करते हो वही होता है आपका प्रूफ ऑफ बुकिंग कॉन्फर्मेशन, ट्रैवल बुकिंग कॉन्फर्मेशन इसको बोलते हैं। तो वो चीज़ होती है। तो लास्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, यहाँ पे सबसे बड़ी मेन चीज़ है, ये आपको ध्यान से समझना होगा कि प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। आपको क्या मांगते हैं वो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन थाईलैंड, कि आप थाईलैंड में आए तो आप कौन सी जगह पे आप रुक रहे हो उसका प्रूफ दिखाओ। तो वो हम दिखाते हैं नॉर्मली होटल बुकिंग के अंदर। तो होटल बुकिंग दिखाते हैं तो वहाँ दिख जाता है कि हाँ मैं इस XYZ होटल के अंदर मैं स्टे कर रहा हूँ और ये मेरा रिटर्न टिकट है। तो आपको ये दिखाने के पे आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है और वहाँ पे थाईलैंड में वीज़ा भी मिल जाता है। ठीक है।
अब ये प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होटल हो गया, लेकिन अब सपोज आपको किसी ने इनवाइट किया है, आपका कोई फ्रेंड रहता है वहाँ पे या कोई फैमिली है, उन्होंने आपको उनके कोई फंक्शन उन्होंने आपको इनवाइट किया, तो आप होटल में थोड़ी रुकोगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये दिखाना होता है कि मुझे इनवाइट किया गया है और दिस इज़ माय इनविटेशन लेटर, ये मेरा इनविटेशन लेटर है और इस फैमिली से, इस फ्रेंड से मुझे इनविटेशन लेटर मिला है और मैं इस जगह पे स्टे करूँगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना होता है जाकर के कि ये इनविटेशन लेटर है और इस जगह पे मैं स्टे कर रहा हूँ। और उसमें आपको क्या होता है कि आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो उसकी आपको कंफर्म आपको लोकेशन भी देनी होती है और आपको उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी देनी होती है। हो सकता है कि इमिग्रेशन वाले उनको कॉल करके पूछे कि इनको आपने बुलाया है और ये आपके पास आ रहे हैं, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, वो सब डिटेल्स वहाँ पे लेकर के फिर आपको बोर्डिंग पास यहाँ से मिल जाता है। और थाईलैंड में भी जब वीज़ा के लिए आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये दिखाना होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप होटल बुकिंग ही लेकर के जाओ, लेकिन क्या है हमारी को हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ पर कौन से हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन से हमारे रिलेशन वाले हैं जो हम उनका इन्विटेशन लेटर लेंगे, उनसे इन्विटेशन लेटर मंगवाएंगे। समझ रहे बात को? इसलिए हम होटल से लेते हैं। अगर हमारे को किसी ने इनवाइट किया तो उसको उसका इनविटेशन लेटर दिखाना होता है कि ये हमारा इनविटेशन लेटर है और इस जगह मैं जा रहा हूँ, ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं आपने बुलाया, हाँ जी हाँ बुलाया, ठीक है जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो चीज़ नहीं होती है तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं, तो हम होटल बुक करते हैं। तो ये दो कंडीशंस होती है कि आपको कब होटल बुक करनी होती है और कब आप बिना होटल के आप जा सकते हो। अगर आपको इन्विटेशन मिला है, किसी ने आपको वहाँ बुलाया है, तो आप वो दिखा दो। आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो उस इवेंट का कंफर्मेशन आपको दिखाना होता है, उस इवेंट का इनविटेशन आपको दिखाना होता है कि आपको ये XYZ इवेंट के लिए आपको जाना है, ये आपको बुला रहे हैं, तो वो सब दिखाना होता है और आप उन्हीं के पास स्टे करोगे, तो आपको होटल बुकिंग की जरूरत नहीं होती है। और ये सब चीज़ें नहीं है, सिर्फ घूमने जा रहे हैं और हम किसी को वहाँ जानते भी नहीं है, तो होटल्स लेनी पड़ेगी। इस ये दो कंडीशन होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि ना आपके पास इन्विटेशन लेटर है ना आपके पास होटल बुकिंग है तो आपको बोर्डिंग पास भी नहीं देंगे वो। पहले होटल बुक कराओ उसके बाद जाओ। आई होप आपका ये छोटा सा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि हमारे को होटल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।